जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसे सिद्ध कैसे करेंगे आज हम लोग ये सीखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों हम बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है सिद्ध करें √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लोग क्या करेंगे, √5 अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा हमको मानना है। ठीक है, अपोजिट, यानी कि हम लोग मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि √5 परिमेय संख्या है। माना कि √5 परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या अगर मानेंगे तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि √5 को परिमेय संख्या माने हैं तो ये p/q के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे p/q बराबर √5। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो लिखेंगे p/q इसका होल स्क्वायर बराबर √5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा p का हो जाएगा p² बट्टा q²। इसका हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट में से एक 5 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा केवल 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक q इधर से हम लोग इधर लाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा p² बट्टा q। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 5, q है तो q लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए बट्टा के रूप में, इसको हम लोग लिखेंगे भिन्न बराबर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये भिन्न है और ये पूर्णांक हो गया, यानी कि जब दोनों संख्या परिमेय था तो ये भिन्न और ये पूर्णांक, ये कैसे संभव है, यानी कि ये संभव नहीं है, आपस में ये बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे जो असंभव है, जो असंभव है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी कि जो हम लोग माने थे, यानी कि √5 को परिमेय संख्या माने थे, ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देना है अतः हमारी मान्यता गलत है। तो लिखेंगे इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ सिद्ध हो गया, लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि ये साबित हो गया कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, सिद्ध करें 2√3 अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें जो संख्या रूट में है उसको मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √3 परिमेय संख्या है। माना कि √3 परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √3 अपरिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, p/q के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे p/q बराबर √3। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों ओर
वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p/q इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, p² बट्टा q²। इधर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट में से एक 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सिर्फ 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से 2 q है, इसको एक q को इस साइड लेंगे। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा p² बट्टा q, एक q बचेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 3q, एक q को इस साइड लाए हैं। तो अब यहाँ देखिए तो ये बट्टा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे भिन्न बराबर। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये अब भिन्न नहीं रहा, ये अब क्या हो गया, ये अब हो गया पूर्णांक, ठीक है। इसको लिखेंगे पूर्णांक, यानी कि दोस्तों भिन्न बराबर पूर्णांक, ये भिन्न था, ये पूर्णांक कैसे हो गया, यानी कि जब दोनों परिमेय संख्या था तो एक भिन्न और एक पूर्णांक, ये कैसे हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जो असंभव है, जो असंभव है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। तो हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब √3 को हम लोग परिमेय संख्या माने थे, तो वह क्या हो गया, वह अपरिमेय हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा मान्यता गलत हो गया, लेकिन इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको सिद्ध करना है 2 √3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखना पड़ेगा दोस्तों, लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय ही होता है, ठीक है, अपरिमेय ही होता है। तो इसलिए दोस्तों 2 √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि इसलिए 2 √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया दोस्तों, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि ये साबित हो गया कि 2 √3 क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, सिद्ध करें 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें है 5 - 3, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो रूट में दिया है उसको मानेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि √3 परिमेय संख्या है, ठीक है, √3 परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे दोस्तों, √3 अगर परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे p/q बराबर √3। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा p/q इसका होल स्क्वायर बराबर √3 इसका होल स्क्वायर। तो इस साइड क्या हो जाएगा, p² बट्टा q² बराबर √3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा q²। इसमें क्या करेंगे, एक q को इस साइड लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा p² बट्टा q, और एक q को इस साइड लेंगे, यानी कि हो जाएगा 3q। अब यहाँ लिखेंगे ये बट्टा के रूप में, इधर लिखेंगे भिन्न
ठीक है। अभी जो बराबर का चिन्ह देंगे और इसको लिखेंगे पूर्णांक, ये भिन्न नहीं है, ये पूर्णांक हो गया, ठीक है, लिखेंगे पूर्णांक। अब यहाँ समझिए दोस्तों, अगर दोनों परिमेय संख्या था तो एक भिन्न और एक पूर्णांक, ये कैसे हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे जो असंभव है, यानी कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, जो असंभव है। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी कि √3 को हम लोग परिमेय संख्या माने थे, तो वो हमारा मान्यता गलत हो गया, यानी कि √3 अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमको सिद्ध करना है 5 माइनस √3, तो यहाँ एक लाइन हमको और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, ठीक है, अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है, इसलिए 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। दोस्तों 5 माइनस √3 क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।